पहला सवाल है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। पहले दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं ए जो कि 2,3 और दूसरा मान लेते हैं बिंदु बी जो कि -2,3 इसके कोऑर्डिनेट्स। अब ए बी की लंबाई निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला से दूरी सूत्र से हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा √100। ये होता है बाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से हो जाएगा बाई 2 कितना है, बाई 2 है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 है -2 और माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर। यहाँ से 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, ये तो हो गया 0 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 √16 हो जाएगा +-4 यानी +4 भी होगा और -4 भी होगा, लेकिन हम लोग लेंगे +4 क्योंकि किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये क्या होगा +4 हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी यह है मूलों का योगफल पूछ रहा है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है -b/a बराबर माइनस b क्या होता है, b होता है x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर इक्वेशन है इसमें x का जो गुणक है वो b होता है। तो ये कितना है -1 बटा a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट यानी x² का गुणक, x² के साथ जो गुना में है। तो x² के साथ गुना में 1 है तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/1 यानी 1 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दो वृत्त मान लेते हैं एक का रेडियस से मान लेते हैं कि एक की त्रिज्या है r1 और दूसरे की त्रिज्या है r2। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² यानी πr1² बटा πr2² हो जाएगा और ये किसके बराबर है 4/9 के। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब बचा r1² बटा r2², ये हो जाएगा 4/9। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा r1/r2 हो जाएगा √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी सही उत्तर होगा 2:3 ऑप्शन बी। अगला सवाल है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह 1 होता है। यहाँ से कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और इस +1 को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा +tan स्क्वायर थीटा इधर आकर के -tan स्क्वायर थीटा इधर आकर के +tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि यदि
एल पैरेलल हो एम के, तब डी का मान क्या होगा। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, इस दोनों को कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी क्रमागत अंतःकोण कहा जाता है। तो इसके लिए थ्योरम क्या है कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत अंतःकोण यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, या संबंधित कोण कहा जाता है, एलाइड एंगल या सह अंतःकोण कहा जाता है, यानी को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। क्रमागत आंतरिक कोणों के बीच संबंध क्रमागत आंतरिक कोण प्रमेय द्वारा निर्धारित किया जाता है। लगातार आंतरिक कोण प्रमेय में कहा गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो क्रमागत अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, अर्थात क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना है, 180 डिग्री। ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है, 180 डिग्री हो गया। एंगल 4 और एंगल 5 का 180 डिग्री है। एंगल ये 4 हो गया, ये 5 है, ये है 180। यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 यानी ये दोनों का एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में ये दोनों एंगल कितना है, ये एंगल है 3D + 50 और ये एंगल है 2D + 20, यानी 3D + 50 और 2D + 20 दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी हो जाएगा 3D यहाँ से हो जाएगा 3D + 50 + 2D + 20, ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 3D और 2D 5D हो जाएगा, प्लस 50 और 20 70 बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से 5D हो जाएगा 180 - 70 110। यहाँ से D कितना हो जाएगा, 110/5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 0 10, 5 दूनी 10, 22 25 10 होता है। यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के लिए क्या देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो 3 कितना बार आया है, 3 आया है 1 बार। 4 आया है, 4 1 बार आया है। उसके बाद 7 आया है 3 बार। 2 आया है 1 बार। 6 आया है 1 बार और 9 आया है 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो AP के 3 पद क्या होंगे। तो प्रथम पद यानी ए की बात कर रहा है, यह है 2। सार्व अंतर यानी D, ये कितना है 3। तब AP के 3 पद क्या होंगे। तो AP के 3 पद होंगे, एक होगा A, दूसरा होगा A + D, तीसरा होगा A + 2D। तो A कितना है 3, सॉरी A है 2, दूसरा पद क्या हो जाएगा A + D यानी 2 + 3, और अगला होगा A + 2D यानी 2 + 2 × 3। तो यहाँ से 3 पद हो जाएगा, एक हो जाएगा 2, दूसरा 3 और 2 5 हो जाएगा, तीसरा 2 + 3 दोनों 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 5 8। 2 5 8 किस में है, ऑप्शन बी में। इसमें sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन बराबर होगा 180/पाई के, इसलिए π/4 रेडियन जो होगा, π/4 रेडियन ये हो जाएगा 180/पाई × π/4। तो पाई से पाई कट गया,
ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 2 20, 4 पचे 20, 45 डिग्री। यानी π/4 रेडियन जो है, जब इसको डिग्री में बदलेंगे यानी ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। यानी साइन 45, दूसरे शब्दों में कहें कि साइन 45 माइनस कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0। जैसा कि हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि साइन 45 कितना है 1/√2, कॉस 45 भी कितना है 1/√2, तो क्या हो जाएगा साइन 45 माइनस कॉस 45 हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। यह त्रिज्यखंड है, ये एरिया ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, और ये एरिया दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, लघु त्रिज्यखंड हो या दीर्घ त्रिज्यखंड हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, और वह होता है θ/360 इंटू πr²। तो θ/360 इंटू πr², ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। मूल बिंदु से P 3 - 4 की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु को मान लेते हैं कि A है, और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। ये बिंदु है P 3 - 4, तो AB की लंबाई क्या होगी। तो AB हो गया डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, बाय कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, बाय कोऑर्डिनेट यानी -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √125, ये हो जाएगा ±5। चूँकि दूरी है तो दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये हो जाएगा +5। अगला सवाल है AP 25811 का 9वां पद क्या होगा। 9वां पद निकालना है। तो किसी AP का nth टर्म होता है, nth टर्म यानी nवां पद जो किसी AP का होता है वह होता है A + n-1 इंटू D होता है। तो हमें निकालना है 9वां पद, इसको डिनोट करेंगे A9 से 9वां पद को, और ये होगा A यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म की कैमा पद निकालना है 9वां, तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म ले लेते हैं, उससे पीछे वाला टर्म घटा देते हैं, तो ये 11 - 8 यानी कितना हो जाएगा 3। जैसे कोई भी टर्म लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं, 8 में से 5 घटा देंगे 3 आएगा। कोई भी टर्म ले लेंगे, जैसे 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो अगर किसी AP का D निकालना हो, सार अंतर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, कोई भी अंक ले लेंगे, उससे पीछे का वाला टर्म घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 8 इंटू 3 यानी 2 + 24, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगला सवाल है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश होती, यानी द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द गिवन सर्कल आर। इससे संबंधित एक नियम है कि अगर किसी एक बाह्य बिंदु से हम किसी वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। किसी एक बाह्य निश्चित बिंदु से हम किसी एक वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई बराबर होती है। यानी अगर
इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी तो इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, यानी अगर RM की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो RN की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस फॉर्मूला के अनुसार किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी, बराबर। आगे है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो एक का त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, दूसरे का त्रिज्या R2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो एक का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। ये कितना है 14/9 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2 बराबर हो जाएगा √14, ये √9 हो जाएगा 3। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, √14:3। अगला सवाल है √3 tan थीटा अगर 1 हो तो थीटा का वैल्यू बताएं। तो √3 tan थीटा 1 है, यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 ये tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हम लोग इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। एक समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म ले लेते हैं, उसमें से उससे पीछे वाला टर्म को घटा देते हैं। जैसे एक टर्म ले लिए 28, उससे पीछे का टर्म है 22, तो 28 - 22 कितना हो जाएगा 6। कोई भी टर्म ले सकते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं 10, उसमें से उससे पीछे वाला, 10 से पीछे है 4, हटा देंगे 6 आएगा, तो सार्व अंतर हो जाएगा यहाँ पे 6। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसके शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब इसका शीर्षलंब बनाते हैं। यही निकालना है। शीर्षलंब क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है। तो यही निकालना है। अगर ये मान लेते हैं A है, यह B है, यह C है, तो ये AD हमें ज्ञात करना है। और समबाहु त्रिभुज भुजा दी हुई है 2a, यानी ये भुजा भी होगा 2a, ये भुजा भी 2a होगा, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2a। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है यह होता है √3/2 इंटू भुजा। तो ये हो जाएगा √3/2 और भुजा कितना दिया हुआ है 2a इंटू 2a, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3a। यही हो जाएगा शीर्षलंब। कह रहा है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये मान लेते हैं A है 0, 0, और ये बिंदु मान लेते हैं B है 36, 15। डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा √100
बाय कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 15 माइनस 0 स्क्वायर प्लस एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 36 माइनस 0 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 1296 हो जाएगा। दोनों हो जाएगा जोड़ करके 6 5 11 के 1 बाकी 1 9 1 10 10 2 12 2 बाकी 1 2 1 3 3 2 5 हो जाएगा 1521। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। पंद्रह सौ 21 का वर्गमूल निकालेंगे। तीन से लगाएंगे, 3 तिया हो जाएगा 9 6 21 1521। पेयर बना लेते हैं 2 2 का, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 3 बार लगाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। 6 हो गया, 3 जोड़ देंगे 6 हो गया। अब हो गया 2 1। अब कितना बार में लगेगा? 9 बार में। नौ 9 81 का 1 बाकी 8 9 54 और 8 4 12 62। 9 बार में पूरा पूरा लग गया, यानी कितना हो गया? 39। तो ये दोनों बिंदु के बीच दूरी कितना हो जाएगा? 39। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यह स्पर्श रेखा है, आर्यम स्पर्श रेखा है, वो वृत्त का केंद्र है। और स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा वाले बिंदु को अगर हम लोग वृत्त के सेंटर से मिलाते हैं तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने का कोण, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OMR, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें समकोण के सामने का जो भुजा है OR क्या हो जाएगा? वह त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी आर्यम है 24, ये 24 है। कह रहा है Q 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, यानी ये OR यह है 25, यानी कर्ण दिया हुआ है 25। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी OM का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण कितना है? 25 हो गया। तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, OM का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से OM का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है ए प्लस बी, यानी 24 प्लस 25 इंटू ए माइनस बी। 25 माइनस 24 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 49 हो जाएगा। OM स्क्वायर हो गया 49। तो OM कितना हो जाएगा? OM हो जाएगा √49, यानी कितना हो जाएगा 7। तो त्रिज्या कितना हो गया 7। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या होएगी 7।